हमारा भारत सनातन का देश, जहाँ पर सभी मनुष्य की इच्छा रही कि वो समाधि की स्थिति को प्राप्त कर सके, जहाँ पर ऋषि मुनि संत महात्मा वर्षों की तपस्या के बाद उस गति तक पहुंच पाते थे। बस वही मेरा उद्देश्य है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में जिस विद्या के द्वारा उसे युद्ध के लिए तैयार कर दिया, वही विद्या जो धनु स्तंभन कहलाती है, वही विद्या ही आपको समाधि के क्षेत्र में उस शून्यता में ले जाती है, जहां पे आपके और ईश्वर के बीच में, अर्थात आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई नहीं होता। उसकी मैं डेली क्लास लेता हूं। सुबह 1 घंटे की सिर्फ 2 दिन की आवश्यकता होती है। आवश्यकता तो सिर्फ उस 45 मिनट की होती है जिसमें तुम आत्मा के द्वारा परमात्मा में लीन हो जाते हो, उस समाधि स्थिति में पहुंच जाते हो जहां पे तुम्हारे आसपास कुछ भी नहीं रहता, तुम स्वयं ही कुछ नहीं रहते। वो है ये धनु स्तंभन विद्या। और इसकी प्राप्ति से भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना, किसी भी प्रकार की हवाएं वो तुम्हारे समीप आ ही नहीं सकती हैं, और तुम दूसरों को इन मानसिक परेशानियों से निकालने में सक्षम हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम उस समाधि को एक बार प्राप्त कर चुके होते हो, जिसके द्वारा अब तुम हमेशा से उस समाधि की ओर जा सकते हो स्वयं के द्वारा। बस मैं वही तुम्हें शक्तिपात कर देता हूं। वो शक्तिपात तुम्हारे भीतर हो जाता है, जिसके द्वारा तुम्हें समाधि की शून्यता मिल जाती है, जिस शून्यता के साथ वो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। मैं तुम्हारी आत्मा को परमात्मा का द्वार दिखाता हूं, उस परमात्मा से मिलाता हूं जो समाधि के द्वारा प्राप्त होती है। यह वो यौगिक शक्ति है जिसके लिए तुम्हें मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं होती। तुम जहां जिस स्थान पर बैठे होते हो, मैं उस स्थान पर ही तुम्हें वीडियो कॉल के माध्यम से इस प्रकार ही सामने बिठाकर तुम्हें उस समाधि में ले जाकर उस आत्मा को उस परमात्मा से मिला देता हूं, जिसके द्वारा तुम्हारा यह जीवन सफल हो जाता है, जिसके द्वारा तुम अब स्वयं उस आत्मा को अपनी परमात्मा में लीन कर सकते हो, जिसके द्वारा तुम दूसरों के कष्टों को समाप्त कर सकते हो। जो हमारे साधु संत महात्माओं ने ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, अष्टांग योग के माध्यम से प्राप्त किया, बस उसी का मैं तुम्हें शक्तिपात करना चाहता हूं। तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को रूपांतरित करना चाहता हूं। तुम्हारे उस तीसरे नेत्र को जो पीनियल ग्लैंड है उसे एक्टिवेट करना चाहता हूं, ताकि तुम भी एकांत से अनंत की ओर पहुंच सको, जान सको उस यौगिक शक्ति को जो हमारे सप्तऋषियों ने प्राप्त की थी। जान सको तुम उस यौगिक शक्ति को जो बिजली को उत्पन्न करती है, वही बस तुम्हारे आत्मा के भीतर मौजूद होती है। मैं वो पथ प्रदर्शक हूं, कोई गुरु साधु संत महात्मा मैं नहीं हूं। मैं सिर्फ पथ प्रदर्शक हूं। मैं एक योगी हूं जो तुम्हें उस पथ पे ले जाना चाहता हूं, जहां पे समाधि का स्थान है। एक समाधिस्थ स्थिति वाले व्यक्ति को अपनी मृत्यु का 6 माह पूर्व ही ज्ञान हो जाता है कि उसकी मृत्यु समीप आने लगती है, क्योंकि वह हमारे 5 तत्वों को इतने अच्छे से समझ जाता है कि एक तत्व की जो कमीहीनता होने लगती है, तो वो जान जाता है कि अब मेरे मृत्यु का समय पास आने लगा है। ये सभी यौगिक शक्ति हमारे सनातन में मौजूद हैं, लेकिन हम इन इंद्रियों के, मैं जो त्राटक के द्वारा तुमसे बोलता जा रहा हूं, मैं बस यही समझाना चाह रहा हूं कि तुम्हारी इंद्रियां जो हैं वो तुम्हें पलक झपकाने में मजबूर कर देती हैं। तो अपनी पलकों को इस प्रकार से क्यों झपकाने लगते हो? तुम झपकाने लगते हो क्योंकि तुम गुलाम हो जाते हो अपनी इंद्रियों। मैं तुम्हें उस इंद्रियों से बाहर निकालना चाहता हूं। तुम्हारे नेत्रों में वो शक्ति और अग्नि पैदा कर देना चाहता हूं, जहां से तुम्हारा तत्व ऊपर उठे, सिर्फ अग्नि। तुम्हारा तत्व उठना चाहिए वायु, जो हनुमान है,
इन दो तत्व के द्वारा तुम्हारे द्वारा सब कार्य सक्षम हो जाते हैं। बस मैं वही तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, मैं वही यौगिक पद्धति बताना चाहता हूँ जिसके द्वारा तुम स्वयं हनुमान बन सको, स्वयं वो कार्य कर सको जो हनुमान ने राम के लिए किए, अर्थात दूसरों के कष्ट मिटा सको। वही हनुमान है जो वास्तव में दूसरे का कष्ट मिटाए और स्वयं अपनी उस लीनता में मस्त रहे जो योग के माध्यम से एक योगी रहता है। बस मैं घट घट में वही हनुमान को पैदा करना चाहता हूं, मैं घट घट में वही हनुमान बनाना चाहता हूं, ताकि उस यौगिक वायु शक्ति को तुम भीतर ग्रहण करके उस अग्नि तत्व को ऊपर उठा करके अपनी वीर शक्ति के द्वारा जो तुम्हारे भीतर ही निर्माण हो रही है, बस उसी को तुम्हें रूपांतरित करना है। जैसे वो रूपांतरित होकर स्फुटित होकर ऊपर आएगी कि तुम्हारी समाधि की स्थिति तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगी जहां वो अमृत है जिसके लिए तुम भटक रहे हो, जो तुम चखना चाहते हो, जहां वो संगम है जहां तुम डुबकी लगाना चाहते हो। मैं बार बार कह रहा हूं, जो हमारे ग्रंथ लिखे हमारे इन जानकार ऋषि मुनियों ने, वो बार बार उस गहराई में तुम्हें जो ले जाना चाहते थे, जो मैं नेत्रों के द्वारा तुम्हें उसी गहराई में ले जाना चाहता हूँ, उस तत्व को समझाना चाहता हूँ जो तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। सारी सृष्टि तुम्हारे भीतर ही मौजूद है, बस तुम इस माया के चक्कर में इंद्रियों के द्वारा यहाँ वहाँ देखकर अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हो। उसी बुद्धिमानी को तुम्हें बाहर हटाना होगा, इंद्रियों को समाप्त करके तुम्हें भीतर जाना होगा, उस आत्मा को परमात्मा के पास पहुंचाना होगा, उस धनु स्तंभन को जानना होगा जिसके द्वारा तुम्हारा ये जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि ये सनातन शरीर नहीं, आत्मा है,